आज हम बात करेंगे महाभारत के भाग 3 के बारे में कि कैसे भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। भाग 2 में हमने देखा कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। भीष्म पितामह की मृत्यु महाभारत युद्ध का वह क्षण था जिसने दोनों सेनाओं को गहराई से झकझोर दिया। उनके जाने के बाद न केवल युद्ध का अंतिम अध्याय शुरू हुआ, बल्कि उसके बाद का समय पांडवों और समस्त कुरुवंश के लिए अत्यंत पीड़ादायक साबित हुआ। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि युद्ध के बाद की उस वेदना और पश्चाताप की भी है जो हमेशा के लिए इतिहास में अंकित हो गई। कुरुक्षेत्र का 10वां दिन था। अर्जुन और शिखंडी के सम्मिलित प्रहार से भीष्म पितामह तीरों की शैया पर गिर गए। उनका पूरा शरीर तीरों से ढक गया था। वह भूमि पर नहीं गिरे, बल्कि तीरों के बिस्तर पर ही टिके रहे। युद्ध भूमि में अचानक मौन छा गया। कौरव और पांडव दोनों पक्ष अपने अस्त्र नीचे रखकर उनके पास पहुंचे। कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और यहां तक कि दुर्योधन भी वहां पहुंचे। भीष्म ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, मैं इच्छा मृत्यु का वरदान रखता हूं। सूर्य के उत्तरायण होने तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। तब तक मैं इस तीरों की शैया पर रहकर तुम्हें धर्म की शिक्षा दूंगा। युधिष्ठिर उनके चरणों में बैठ गए और बोले, पितामह, इस युद्ध में मेरे कारण इतना विनाश हुआ है। मुझे बताइए, क्या मैं धर्म का पालन कर रहा हूं? भीष्म ने कहा, पुत्र, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक होता है, परंतु धर्म का पालन करना सदा कठिन होता है। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा का कल्याण करे। शक्ति का प्रयोग केवल न्याय के लिए होना चाहिए। अगले कई दिनों तक भीष्म ने युधिष्ठिर को राजनीति, धर्म, समाज और राज्य संचालन की गूढ़ बातें सिखाईं। फिर जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म ने शांत मन से अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म के हटने के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। उनके नेतृत्व में युद्ध और भी भयानक हो गया। उन्होंने चक्रव्यूह की योजना बनाई। उस दिन अर्जुन युद्ध भूमि से दूर थे। चक्रव्यूह को भेदने की कला केवल अर्जुन और उनके पुत्र अभिमन्यु को आती थी। अभिमन्यु ने निश्चय किया कि वह अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा। अभिमन्यु ने अप्रतिम वीरता दिखाई। वह दुश्मनों को पराजित करता हुआ चक्रव्यूह के भीतर बढ़ता गया, परंतु उसे बाहर निकलने की विधि नहीं आती थी। कौरवों ने मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया। कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, जयद्रथ और अन्य योद्धाओं ने मिलकर उस पर हमला किया। अभिमन्यु ने गदा और नंगे हाथों से भी युद्ध किया, पर अंत में वह वीरगति को प्राप्त हुआ। जब यह समाचार अर्जुन तक पहुंचा, तो उनका क्रोध और शोक दोनों चरम पर पहुंच गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं हुआ, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अगले दिन युद्ध अत्यंत भयंकर था। कौरवों ने जयद्रथ को सुरक्षित रखने के लिए उसे व्यूह के बीच में छिपाया। अर्जुन अपने रथ पर कृष्ण के सारथ्य में आगे बढ़ते गए। युद्ध भूमि में चारों ओर नगाड़ों की गूंज थी। समय बीतता जा रहा था और सूर्यास्त करीब आ रहा था। तभी कृष्ण ने अपनी माया से आकाश को ढक दिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्यास्त हो गया हो। कौरव खुशी से चिल्लाए, अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, अब वह अग्नि में प्रवेश करेगा। जयद्रथ छिपने से बाहर निकल आया। तभी कृष्ण ने आकाश से बादल हटाए और सूर्य प्रकट हो गया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अभी समय है। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया और एक ही बाण से जयद्रथ का वध कर दिया। जयद्रथ की मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य क्रोधित हो गए। वे अजेय थे, कोई उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। कृष्ण ने पांडवों को एक योजना बताई। भीम ने हाथी अश्वत्थामा का वध किया और ऊंची आवाज में कहा, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु यह नहीं बताया कि वह मनुष्य था या हाथी। द्रोणाचार्य ने यह सुना और युधिष्ठिर से सत्य की पुष्टि चाही। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, पर वह मनुष्य था या हाथी यह नहीं कह सकता। यह सुनकर द्रोणाचार्य शोक में अपने शस्त्र त्याग कर ध्यान में बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध महाभारत का सबसे अद्भुत और भावनात्मक क्षण था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण वास्तव में उनका ज्येष्ठ भ्राता है। अर्जुन का मन विचलित हो गया, परंतु कृष्ण ने कहा, धर्म की रक्षा ही सर्वोपरि है। युद्ध भूमि में दोनों के बीच भीषण द्वंद्व हुआ। कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। उसने विराम की प्रार्थना की, पर कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, अभिमन्यु के वध के समय क्या उन्होंने धर्म निभाया था? अर्जुन ने अपने बाण से कर्ण का वध कर दिया।
कर्ण की मृत्यु से दुर्योधन टूट गया। वह भागकर एक झील में छिप गया। भीम ने उसे खोज निकाला और गदा युद्ध के लिए ललकारा। गदा युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण ने भीम को संकेत दिया। भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जिससे वह धराशायी हो गया। दुर्योधन ने अंतिम सांसों में कहा, मैंने अपने वंश को मिटा दिया, पर अपनी प्रतिज्ञा से कभी पीछे नहीं हटे। रात में जब सब सो रहे थे, अश्वत्थामा ने कौरव पक्ष की हार का बदला लेने का निश्चय किया। उसने पांडव शिविर पर हमला कर दिया। उस रात उसने द्रुपद के पुत्रों और पांडवों के अनेक समर्थकों का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिसे कृष्ण ने अपने ज्ञान से निष्प्रभावी कर दिया। अश्वत्थामा को शाप दिया गया कि वह युगों तक जीवित रहेगा और अपने कर्मों के बोझ के साथ भटकता रहेगा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल शव और राख शेष रह गए थे। न कोई संगीत, न कोई जयकार, सिर्फ शोक और आंसुओं की गूंज थी। गांधारी ने जब अपने पुत्रों का वध देखा तो उनका शोक असहनीय था। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ, वैसे ही तेरे वंश का भी नाश होगा। कृष्ण ने शांत भाव से यह श्राप स्वीकार किया। अध्याय 9। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। हस्तिनापुर लौटने पर युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। राज्याभिषेक का दिन आया, पर यह खुशी का दिन नहीं था। कुंती ने अपने पुत्रों को कर्ण का रहस्य बताया। पांडव कर्ण के वध का सत्य जानकर टूट गए। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर गया। युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, पर उनके मन में युद्ध का अपराध बोध था। उन्होंने कहा, इस युद्ध में कोई विजेता नहीं है, सब हार गए हैं। अध्याय 10। अश्वमेध यज्ञ और शासन की शुरुआत। राज्य को स्थिर करने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ ने पूरे आर्यावर्त में उनकी सत्ता को मान्यता दिलाई। धीरे धीरे हस्तिनापुर फिर से समृद्ध होने लगा, पर युद्ध की स्मृति सभी के हृदय में बनी रही। अध्याय 11। कृष्ण का प्रस्थान और पांडवों का महाप्रस्थान। गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ। कृष्ण ने यह देखकर द्वारका का त्याग कर दिया। वन में अकेले बैठकर उन्होंने ध्यान किया और अपने प्राण त्याग दिए। जब पांडवों को यह समाचार मिला तो उन्हें लगा कि अब उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को सौंप दिया और महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े। एक एक कर सभी पांडव हिमालय की ऊंचाइयों में गिरते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर जीवित रहे। वह धर्मराज थे और जीवित ही स्वर्ग को प्राप्त हुए। समाप्ति का संदेश। महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है। यह धर्म और अधर्म, त्याग और प्रतिशोध और मानव जीवन के उतार चढ़ाव की गहन कथा है। भीष्म पितामह की मृत्यु से लेकर युद्ध के अंत तक हर घटना हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो सबके कल्याण के लिए हो। अंत में सबका नाश हो जाता है। केवल कर्म और धर्म ही